वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य की इकाई 5 में से निर्धारित कवि केदारनाथ अग्रवाल जी को पढ़ेंगे और उनकी प्रतिनिधि कविताओं को पढ़ेंगे और इनके साहित्य, इनकी कविताओं की भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में सामान्य सी बातचीत करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, जैसा कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कालखंड पढ़े हैं, उसमें प्रगतिशील काव्यधारा के कवियों के बारे में सामान्य बातचीत की थी। तो केदारनाथ अग्रवाल का संबंध प्रगतिशील काव्यधारा से है और ये ग्रामीण परिवेश के कवि माने जाते हैं। इन्होंने ग्रामीण परिवेश को अपनी कविताओं में मुख्य स्थान दिया है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था और इनका देहांत 2000 ईस्वी में हुआ था। और इनके व्यक्तित्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इनका संबंध पेशे से आप वकील थे, जिसका प्रभाव इनकी कविताओं और साहित्य सृजन पर हमें देखने को मिलता है। ये अपने मस्ती के अल्हड़ कवि थे। इनके काव्य में खेत, खलिहान, ग्रामीण परिवेश, एक अजीब सी राग आपको पढ़ने सुनने को मिलेगी। इनके बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की ख्याति का कारण किसानी चित्रण है। इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि आपने खेती, किसानी, मिट्टी, इन तमाम विषय वस्तुओं को आधार बना करके साहित्य सृजन किया है। मानव जीवन, समाज, सामाजिक परिवेश और सौंदर्य के सहज चित्रण इनकी कविताओं में मिलते हैं। प्रगतिवादी कवियों में आप प्रमुख प्रतिनिधि कवि और कलात्मक कवि माने जाते हैं। ये इनकी अनूठी विशेषता है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि केदारनाथ आँखों से पान किए हुए सौंदर्य के कवि है। केदारनाथ सूक्ष्म और स्वस्थ संवेदनाओं के कवि है। केदारनाथ जी की रचनाओं के अंतर्गत लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, माझी न बजाओ बंशी, बसंती हवा, आग का आईना, आधुनिक कवि, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, जो शिलाएं तोड़ते हैं, बोले बोल अबोल इत्यादि प्रमुख प्रतिनिधि रचनाएं हैं। और अपूर्वा 1984 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। उनकी एक कविता है खेत का दृश्य। इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सहज ही यह अनुभव हो जाता है कि इनकी कविता में खेत, खेती, किसान, परिश्रमी, मजदूर, गरीब इत्यादि का जीवंत चित्रण हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। कविता का शीर्षक है खेत का दृश्य।
आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घंघरिया। राधा बनकर धरती नाची, नाचे हंसमुख कृषक संवरिया। इस कविता को आप पढ़े, आराम से देखें। किसान को संवरिया की उपाधि दी है, धरती को राधा की उपाधि दी है। प्रतीक देखें आप, समझे इसको। मापी थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढुलकिया। जी भर फाग पखेरु गाते, ढरकी रस की राग गगरिया। मैंने ऐसा दृश्य निहारा, मेरी रही न मुझे खबरिया। खेतों के नर्तन उत्सव में भूला तन मन गेह डगरिया। आप देखें प्रत्येक योजना इस कविता की, देखें आप किस प्रकार से केदारनाथ जी ने किसान और खेती का प्राकृतिक सौंदर्य, उसका जो जीवन चित्रण खींचा है। खेती का वातावरण, लहलहाती फसलें और हवा, चहकते पक्षी, यह जो नैसर्गिक दृश्य है, ये कवि की एक सहज अभिव्यक्ति है, सहज अनुभूति है। इसी प्रकार से इनकी एक और छोटी सी कविता है, पक्षी दिन। इस कविता की मूल संवेदना में यह है कि मौन पक्षी सा बड़ा दिन, नीम पर बैठा रहा, मारने पर भी बड़ा ढेला। यह जो कविता है, इसकी मूल संवेदना के अंतर्गत कवि यह समझाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति के दिन, जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि दिन एक जैसे नहीं रहते। सुख भी आता है, दुख भी आता है, और कभी कभार ऐसे क्षण आते हैं कि उन्हें पीड़ा, कुंठा का ग्रास बनना पड़ता है। उसकी जिंदगी ठहरने सी लगती है। तो ऐसी स्थिति में भी कवि उन स्थितियों का सहज प्राकट्य करता है। तो इस तरीके से इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में आसपास के दृश्य, गरीब, मजदूर, किसान, परिश्रमी, खेत खलिहान, प्राकृतिक सौंदर्य, इन तमाम विशेषताओं और विषय वस्तुओं को लेकर के इनकी कविताएं पाठक से रूबरू होती है। केदारनाथ अग्रवाल स्वयं कहते हैं कि कविता न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। यह मेरी अपनी है और मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है, किंतु मैंने इसे कपाट और कोठे की बंदिनी बनाकर अपने अहम की चेरी के रूप में नहीं रखा। मैंने कविता को सरिता के रूप में जनता तक पहुंचाया है। तो इस प्रकार से आज हमने केदारनाथ अग्रवाल जी का सामान्य परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत की है। आगे के वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र के किसी एक और कवि के बारे में बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।